बिहार की जिस सीट पर बीजेपी को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता था, जहां पे लोग कहते थे कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे जीत उसी की होगी, उसी सीट पर प्रशांत किशोर ने इतिहास लिख दिया है। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रही है। आखिर ये जीत इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है, चलिए समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये उपचुनाव आखिर कराया क्यों गया। बांकीपुर विधानसभा सीट से पहले बीजेपी के दिग्गज नेता और वर्तमान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास थी, और वे राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद विधानसभा पद से इस्तीफा दे चुके थे। इसी वजह से यहाँ पे उपचुनाव कराया गया था, लेकिन ये कोई साधारण सीट नहीं थी। बांकीपुर को बीजेपी का अभेद किला माना जाता था, लेकिन बीजेपी का ये किला अब ढह चुका है। 1995 से लगातार ये सीट बीजेपी के पास में ही रही है। 2006 से उपचुनाव में नितिन नवीन पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद 2010, 2015, 2020 और 2025 लगातार जीत दर्ज करी थी नितिन नवीन ने, यानी लगभग 3 दशक से यहाँ पे बीजेपी का दबदबा रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में भी नितिन नवीन ने करीब 52,000 वोटों के अंतर से यहाँ पे जीत हासिल की थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरे। उनके सामने बीजेपी ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया, लेकिन प्रशांत किशोर के मैदान में आने की वजह से मुकाबला पूरा हाई प्रोफाइल बन चुका था। मतगणना शुरू होते ही प्रशांत किशोर ने बढ़त बनाई और आखिरकार लगभग 19,000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इसके पीछे कई वजह मानी जाती है। प्रशांत किशोर पिछले कई वर्षों से बिहार में लगातार पद यात्रा, जन स्वराज अभियान चला रहे थे। उन्होंने चुनाव से पहले इलाके में लगातार संपर्क बनाए रखा। ये चुनाव सिर्फ पार्टी बनाम पार्टी नहीं रह गया था, बल्कि प्रशांत किशोर बनाम बीजेपी की लड़ाई बन चुका था। और कुछ विश्लेषकों का मानना यह भी है कि स्थानीय मुद्दे, शहरी मतदाताओं की नाराजगी और बदलाव की इच्छा ने भी जन स्वराज को काफी फायदा पहुंचाया। प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत छवि ये रही है कि वर्षों तक वो देश के बड़े चुनाव की रणनीति बनाने वाले व्यक्ति ने पहली बार खुद किसी चुनाव में लड़कर जीत हासिल की है। तो ये सीट जन स्वराज पार्टी की पहली विधानसभा सीट है। प्रशांत किशोर अब सिर्फ चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि भी बन चुके हैं। बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस सीट को उसका सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, वही अब हाथ से निकल चुकी है। तो सवाल अब सिर्फ बांकीपुर की एक सीट का नहीं है। बड़ा सवाल यह है कि यह जीत बिहार की राजनीति में नए बदलाव की शुरुआत है, या फिर एक ये जीत सिर्फ उपचुनाव का नतीजा है। आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताइएगा।